धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, ये शाश्वत है, पक्ष दो है। एक सही है, दूसरा गलत है। एक धर्म है, दूसरा अधर्म है। एक सच है, दूसरा झूठ है, आदि आदि। तो आज ये जो दुरात्मा का प्रचार हो रहा है ज़्यादा तादाद में, यत्र तत्र ईसाई मिशनरी भारतीय हिंदू जनता को, भोली भाली जनता को ईसाई बनाने में लगे हैं। कोई बौद्धिस्ट बनाने में लगे हैं, कोई मुसलमान बनाने में लगे हैं। अब जबकि मैं प्रथम से बोलता आया हूँ इन्हीं लोगों को कि भाई तुम तीनों में से सच किसका है, ज़रा सामने आकर के पड़ताल तो करो। और मैं आज दावा के साथ ये कह रहा हूँ कि जिस यहोवा वाले चिल्ला रहे हैं या हल्लुलिया या आलू लइया या प्याज लइया बोल रहे हैं, या आलू लावे या प्याज लावे, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ एक ईसा मसीह को लेकर के कुरान और बाइबल वाले आए मेरे सामने डिबेट करने के लिए। मेरी खुली चुनौती है। एक ईसा मसीह को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी तफसीर से उठाएं, किसी भी तफसीर, किसी भी भाष्यकार का भाष्य लेंगे, चाहे वो देवबंदी अकायद वाला हो, चाहे वो बरेलवी अकायद वाला हो, या जो जिसको मानता है वो लेकर के आएँ। मैं एक ईसा मसीह के किस्सा को बाइबल और कुरान वालों को चुनौती दे रहा हूँ। ये कैसा कपोल कल्पित बातें हैं। जैसे एक छोटा सा नमूना दे रहा हूँ मैं। पहली बात तो यह है कि ईसा मसीह बचपन में ही बोले। नवजात शिशु से बोलना संभव नहीं है। यह सृष्टि नियम के विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है। और वो भी शिशु जन्मा कैसे, उसका कोई पिता नहीं है। और माँ के नाम से मरियम बिन्त ईसा, और ईसा को कुरान वाले रूह उल्लाह कह रहे हैं। रूह उल्लाह के माने अल्लाह का रूह। और ईसा मसीह में ये खूबी दी थी, ये इस बाइबल भी मान रहा है और कुरान भी मान रहा है, कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, मिट्टी का चिड़िया बना करके उसके फूंक मार करके उड़ा देते थे, कोड़ियों को स्वस्थ प्रदान करते थे, अंधों को आग देते थे, और खुद नहीं बच पाए। सुनिए और दुनिया वालों, आज जब ईसा मसीह को बादशाह ने पकड़ना चाहा, बादशाह से किसी ने बोला जा करके कि ईसा इस तरीके से है और इसको सूली पर चढ़ाओ। बादशाह भी लाल बुजक्कड़ था, वो देखा नहीं, सुना नहीं, उसने किसी ने कह दिया, वो उसी बात पे वो राज़ी हो गए, सूली पर चढ़ाओ। तो ईसा मसीह एक कमरे में थे और कहीं पर आया है कि उसका जो साथी था 30 दिरहम के लालच में कि ईसा कहाँ है हम बता देंगे, बताने के लिए गए। और ईसा को छत फाड़ करके अल्लाह ने उठा लिया चौथा आसमान पर। वो बाइबल भी मान रहा है, कुरान भी मान रहा है। अब ये किंवदंती मैं बोल रहा हूँ, ये इसी विषय को लेकर के आए धराशायी हो जाएंगे। ये इसको सच सिद्ध करने में नानी याद आ जाएगी सबकी, कुरान की भी और बाइबल की भी। ये सच होना संभव नहीं है। और जो आदमी उसको पकड़ने के लिए गया था, उसका शक्ल सूरत ईसा जैसा हो गया। अब देखिए अल्लाह कितना अन्यायकारी है। देखिए उसका शक्ल सूरत ईसा जैसे बना दिया अल्लाह ने, और उसको सूली पर चढ़ा दिया। एक बेगुनाह आदमी को अल्लाह ने मरवाया। यह अल्लाह निष्ठुर है, निष्ठुर, जो रहमान और रहीम बताया जाता है। ना उसके अंदर में रहम है, ना वो दयालु है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक ईसा मसीह की घटना को लेकर कुरान और बाइबल वाले आ जाएं सामने, सब धराशायी हो जाएंगे। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। इसी विषय पर, एक ईसा मसीह वाला विषय पर बहस हो कि ईसा मसीह कौन था, कैसा था, कैसा उसको उठा लिया। और फिर बताया जाता है कि वो आएंगे, क़यामत से पहले आएंगे। आसमान में उठा करके कहाँ सुरक्षित रखा है, कितना दिन जिंदा रह सकता है, ये सब सवाल आ जाएंगे सामने में। ये किंवदंती है, बिल्कुल गप्पा है, गप्पा। जैसा कुरान है वैसा ही बाइबल है, दोनों में गप भरे हुए हैं।
वो आएंगे, फिर दज्जाल आएगा, वो सूअर को मारेंगे। ईसा मसीह, ये कुरान कह रहा है इस बात को कि ईसा मसीह आएंगे, दज्जाल भी आएगा, और दज्जाल के कपाल में लिखा रहेगा काफ फे और रे, काफिर। एक तरफ काफ अलीफ लिखा रहेगा, बीच में फे लिखा रहेगा, और बाएं हाथ में रे लिखा रहेगा, काफिर। और ईसा मसीह आएंगे कि ईसा मसीह नमाज भी पढ़ाएंगे। क्या तमाशा, किंवदंती है। मैं बोल रहा हूँ कि आए, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ जो इस्लाम वाले जो दम भर रहे हैं, इस्लाम को सच्चा 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 बता रहे हैं, धराशायी करके रखूँगा मैं इसी ईसा मसीह। एक विषय पर आए, जिनको आना हो आए। हमारे बच्चों ने तो प्रतिज्ञा किया ही है, और उसी प्रतिज्ञाबद्ध हो करके हमारे गणेश दास जी लगे हुए हैं और अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए कि वो बाइबल सी घटना को सुना रहे हैं। और ये जो राजेश बोले हैं, इस राजेश के साथ उसका ही फ़ोन आया मेरे पास, और उसने फ़ोन पर हमसे बोला कि ठीक है। मैंने बोला डिबेट के लिए, तो मैंने कहा कि भाई तुम डिबेट क्या करोगे, तुम्हारे अच्छे अच्छे पादरी तो पादरियों के घुटने टिके हैं। वो बोला मैं 2 मिनट में घुटना टिकवा दूंगा। वो मैं आप लोगों को उसी दिन लिख करके भी दिया था। सारे हमारे पेज में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब ने उसको देखा होगा। हमारे पेज में आकर के वो अपना पोस्ट डाल रहा है, मैं रिपोर्ट करूंगा, फिर नानी याद आ जाएगी उसकी। मैं अभी तक कुछ बोला नहीं, पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर सच है तो सच को सबके सामने में बोलने में क्या गुरेज है भाई, क्या परेशानी है। हमारा शास्त्र का भी तो कहना है यही है, सत्यम में विजयते ननितम सत्येन पंथा बीता तो देवयाना। सत्य का ही जय होता है, सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है, लेकिन सत्य को हो तब ना आएगा सामने। इसलिए सत्य वही होता है जो सर पर चढ़ कर बोलता है, जो मैं बोल रहा हूँ। कोई आओ, कुरान वाला आओ, बाइबल वाला आओ, त्रिपिटक वाला आओ, जो आज उदम मचा रहे हैं। और इसके लिए मैं दोषी मान रहा हूँ कि धर्मात्मा का प्रचार प्रसार में अगर वृद्धि हो जाए, दुरात्मा का प्रचार प्रसार में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। दुरात्मा अपने आप में डाउन हो जाएंगे, लेकिन धर्मात्मा कहने वाले, कहलाने वाले, इन्होंने कभी भी देख करके, सोच करके भी नहीं देखा। यार ये समाजी जो वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म है, बता रहे हैं ऋषि दयानंद की मान्यता के अनुसार। आर्य समाजी अगर सक्रिय हो गए होते तो आज आर्य समाज के संपत्ति में कब्जा ना होता। आज मेरे व्हाट्सएप में किसी ने लिखा है कि कैलाशनाथ का लड़का जो लखनऊ प्रतिनिधि सभा का मंत्री, जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी लिख करके दिया है, आर्यवेश, और वो बुलानाला, बनारस के बुलानाला आर्य समाज के संपत्ति को गमन किया, वहाँ पर घोटाला किया, कैसे कैसे किया, उसको वहाँ से निकाल दिया और ये लखनऊ सभा से निकाल दिए। यही लोग हैं, ये आर्य समाज के लोग। अगर ऋषि दयानंद के अनुयायी होते सही ढंग से तो बात कुछ और बनती। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जिन्होंने ऋषि दयानंद के जीवन लिखे हैं। देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय एक बंगाली पंडित ब्राह्मण समाज के थे, ब्राह्मण परिवार के थे। उन्होंने अपनी संपत्ति बेच करके ऋषि दयानंद के जीवनी लिखने में सामग्री जुटाई है। अरे उनके चरण धो करके पीना चाहिए था इन तथाकथित आर्य समाजियों को। ये अगर धर्म का प्रचार करते होते तो अधर्म इन पर हावी ना हुआ होता, क्योंकि धर्म का जय, अधर्म का नाश, यह अवश्यंभावी है। धर्मात्मा अगर प्रचार में वृद्धि करे तो दुरात्मा के प्रचार में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। ये धर्मात्मा ही अपने प्रचार में कमी ला बैठे, इसलिए सब डफली वाले हैं, डफली बजा रहे। मैं तो तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तो था पहले लिखा हूँ। तो भाई ये गणेश दास जी के सुनिए, वो किस तरीके से ललकार रहे हैं इस राजेश को, जो अपने को ईसाई बता रहा है। आओ सामने आओ, अगर सच्चे हो तो। जब ईसा मसीह का बाप का नाम ही तुम्हें पता नहीं है, तुम सच्चे कहाँ से होगे, सच्चाई कहाँ से लाओगे। इसलिए आओ, सामने आओ, डिबेट करके दुनिया वालों को बताओ कि हाँ ईसाई कोई धर्म है। ईसाई के नाम से कोई धर्म भी है दुनिया में। इस्लाम भी आओ, इस्लाम भी धराशायी हो जाएंगे। एक ईसा मसीह वाला किस्सा को लेकर के, एक ईसा मसीह वाला किस्सा को लेकर के धराशायी हो जाएंगे कुरान वाले। ये जितने बड़े बड़े डिंग हाँक रहे हैं, ये मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, इफ्तिले तो मुफ्ती यासिर को तो मैंने खुली चुनौती दे रखी है।
आओ ना, कौन आ रहा है, आओ सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करो। वीडियो खेल खेलना बंद करो। वीडियो खेल मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। सामने आकर के डिबेट करो। दुनिया वालों के सामने में सत्य और असत्य का पड़ताल हो जाए, दुनिया वाले भी जाने सही क्या है और गलत क्या है। भाई गणेश दास जी को सुनिए, उन्होंने बहुत ढंग से राजेश को लपेटा है। और राजेश अगर ये होगा सच्चा कुछ बाइबल का जानने वाला तो सामने आकर के डिबेट करेंगे। अरे हमारे विद्यार्थियों को ही ये फेल नहीं करा सकते, इनको ही लाजवाब नहीं कर सकते, इनको ही उत्तर नहीं दे सकते, महेंद्र पाल के साथ क्या डिबेट करोगे तुम? नानी याद आ जाएगी। आओ सामने। नमस्ते दोस्तों, जय आर्यव्रत। कैसे हैं सब? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही हैं, अच्छे ही हैं। गुरुजी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। भाई लोग, आप लोग देख रहे हैं आज जो व्यवस्था है समाज की, कौन क्या कहता है इसको लेके हमें कोई ज़रूरत नहीं है। किसके पास क्या है, हमें क्या ज़रूरत है? हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। कुरान वाला कहता है हमारे पास सच्चाई है, बाइबल कहता है हमारे पास सच्चाई है, हिंदू कहते हैं हमारे पास सच्चाई है। किसके पास है सच्चाई? आइए हम देखते हैं सच्चाई है किसके पास। आज कई दिन से आप लोग देख रहे हैं एक पादरी महोदय बहुत उछल कूद कर रहे हैं। उनको डिबेट के लिए चैलेंज भी दिया था पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को, जो आपको 2 मिनट में घुटना तिकवा देंगे। 2 मिनट में। वो आ नहीं रहा है, लेकिन सामने वो वीडियो का खेल खेल के अपना पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा है, हमारे कमेंट में उसका वीडियो का लिंक चिपका रहे हैं। लिंक चिपका के मतलब उसके वीडियो को सब देखे, उसकी पब्लिसिटी हो। और जो तरसेम मसीह, आज तो तरसेम चंद बन गया है, उस परमपिता परमात्मा ईश्वर की गुणों को धारण करके आज आर्य बना है। तरसेम चंद था, तरसेम मसीह था, आज तरसेम चंद है। वो 4 सालों तक पड़ा रहा पंडित जी के पीछे, किसी तरह से उनको ईसाई बनाया जाए। और रितिका मसीह जो एक नन थी, वो एक ऑटो ड्राइवर के साथ शादी कर ली गुरुजी के टाच में आने के बाद। सुन ले राजेश, वो भी एक पादरी ही थे, तरसेम मसीह भी एक पादरी ही थे। तो आप शायद पादरी से भी आप बड़े हैं, आप ईसा बाबू है शायद, इसीलिए आप इतना उछल कूद कर रहे हैं। अपने वादे पे तो रुके नहीं आप सत्यात प्रकाश को भी आप लेके पड़ गए हैं। ये लिंक चिपकाना, अपनी पब्लिसिटी बढ़वाना, अरे सामने तो आओ। सामने आने से पता चलेगा किसके पास क्या है, क्या सच्चाई बाइबल में है, क्या सच्चाई वेद में है। ये सामने आने से ही पता चलेगा। ये वीडियो का खेल खेलने से नहीं चलेगा ना। ऐसा कैसे होगा? अगर आपके पास ईश्वर की कोई क्वालिटी नहीं है, ईश्वर के कोई गुण ही नहीं है आप लोगों के पास, क्या बोला यहोवा ने, जीसस ने क्या बोला है, कहीं शराब बनाने की बात कर रही है। और ये जो आपकी उत्पत्ति में आया है, बाइबल उत्पत्ति 32-38, लूत ने अपनी बेटी से संतान उत्पत्ति की। बड़े बेटी का नाम मुआब, छोटे बेटी का नाम बेनम्मा था। तो उन्होंने अपनी बेटी से संतान ने उत्पत्ति की। ये सब बात तो झूठ नहीं है, हम तो बाइबल को जानती भी नहीं है ना ठीक से, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। अब बोलिए कि ये बात गलत है। ये सब बात है। इब्राहिम की बहन सारा, उसने भी अपनी बहन से ही शादी कर ली थी। ये है आप लोगों की बाइबल की बात। ये सारी बात गलत। जब ये बातों को अच्छी तरीक़ा से तरसेम मसीह था, हरियाणा का था, उनको जब समझाने के बाद उन्होंने ईसाईयत त्याग दे के वो आज वैदिक धर्म में तरसेम चंद है। और उन्होंने बाइबल का बहुत खुलासा किया है। एक राजेश जी, आप इतना कर रहे हैं लेकिन होगा नहीं। आपकी अगर हिम्मत है, अब सच में आपकी बाइबल में सच्चाई है, तो वीडियो का खेल खेलना बंद कीजिए और हमारे लिंक में हमारे कमेंट में अपना लिंक चिपकाना बंद कीजिए। ये नहीं होगा। अगर इस विश्व में सबके लिए एक ही व्यवस्था हो जाए, आर्य व्यवस्था, एक ही व्यवस्था सबके लिए हो जाए, तो कहीं कोई झगड़ा होना संभव ही नहीं है। आप ईसाई है, हिंदू से नफ़रत करते हैं, ये मुसलमान है, हिंदू से नफ़रत करते हैं। ऐसा ये समाज सुधरने वाला नहीं है। एक ही व्यवस्था हो जाए और जो वेद में है
वो बाइबल में कहाँ है? कहाँ है बाइबल? ये सृष्टि उत्पत्ति आप लोगों की गलत है। जो सृष्टि उत्पत्ति में बोला, जब ईश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, ये देखा किसने था आपके बाइबल में? ने जो देखा, किसने देखा? देख के ना कोई लिखेगा। अगर कोई नहीं देखा तो कौन लिख दिया इसको? और पहले जो सृष्टि थी वो तो अमैथुनी सृष्टि थी। वो सृष्टि इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध थी कि जोड़े जोड़े में हर जीव की उत्पत्ति हुई, हर जीव की उत्पत्ति हुई। इसीलिए देखिए, देखने से पहले सूरज है, चलने से पहले धरती है, प्यास से पहले पानी है। और जब इंसान माँ के पेट में रहता है तभी परमात्मा माँ के उदर में दूध भेज देते हैं। ये व्यवस्था किसकी है? ईश्वर की है। अगर आपकी यहोवा ने बनाया होता सूरज तो हम लोगों के लिए क्यों देता? और यहोवा ही एक ईश्वर है तो आज तक इतने आदमियों को, इतने इंसान हैं, सबको अपने वश में नहीं कर पाया। अगर अल्लाह ही है तो सब तो मुसलमान हो जाना चाहिए था। अरे कुरान ने तो यहाँ तक गवाही भी दे रखा है, ये मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ। सुन लो, सब मुल्ला जी को भी बोल रहा हूँ मैं। ये 12 नंबर 7 सूरह आनाम आयत नंबर 14 को पढ़ के देखिएगा, यहाँ मोहम्मद ने क्या कहा है, अल्लाह का क्या उपदेश है यहाँ पे। मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। ना तो ये सृष्टि अल्लाह की है, ना ये सृष्टि यहोवा की है। लेकिन राजेश जी, मैं आपसे बहुत ही अच्छे ढंग से बात कर रहा हूँ। बहुत सुंदर से इस वीडियो को देखिएगा आप और इसका उत्तर दीजिएगा। डिबेट के लिए तो आप आएंगे नहीं, ये मैं जान चुका हूँ। अगर डिबेट के लिए आते तो उस तरह का वीडियो बनाते, आप बना के देते, जो मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से मैं डिबेट के लिए राज़ी हूँ। सबको बुलाते, सब मसीह समाज को बुलाते, आप आते और आप साइन नहीं करना चाहते, दस्तखत नहीं करना चाहते। क्यों? हम तो दस्तखत करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, हम तो राज़ी है, चलिए। अरे आपके पास अगर सच्चाई होगा तो फ़ायदा तो आपका ही होगा, लेकिन आप खुद जानते हैं जो इसमें सच्चाई है नहीं, इसीलिए आप साइन करने से मुकरते हैं। अब दस्तखत नहीं करेंगे, होगा कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, जो हमारे जो कमेंट में जो आप लिंक चिपकाते हैं ना, इसी से सब समझ जाते हैं। और ये एक साइंस जर्नी वाला है, ये भी ऐसे ही करते हैं। ये सारा लिंक चिपका के आपने पब्लिसिटी बढ़ा रहा है। अरे क्या जवाब दोगे? तब जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास, क्या जवाब दोगे? ये सब कोई बात है? समाज की अच्छी बातें है ये? कहीं अपनी बेटी से संतान उत्पत्ति करा रहा है, कहीं कुछ करा रहा है। अरे एक नन की शादी हो गई, जब नन को सच्ची बात मालूम चली, एक नन थी, वो उसने एक ऑटो ड्राइवर से शादी कर ली, रितिका मसीह, जिसने क्या क्या ऑफर दिया था पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को, रात रंगीन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो शादी हो गई। सच्ची बातों को जब मालूम चला तब उसने शादी कर ली एक ऑटो ड्राइवर से। और तरसेम मसीह नाम था, जो आज तरसेम चंद है, वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। वो भी एक पादरी थे। और राजेश जी, आप भी एक पादरी है, आइए सामने। हम तो बुला रहे हैं, आप आना नहीं चाहते हैं। अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। इस सृष्टि जिसकी है उसी की होगी, जिसकी सृष्टि है वही मालिक होगा। चाहे आप उसको यहोवा बना दे, अल्लाह बना दे, काम नहीं चलने वाला है। उनमें जो गुण है, ईश्वर में जो गुण है, ये गुण ना तो यहोवा में है ना तो अल्लाह में है। ये दोनों में से एक में भी ये गुण पाया जाना संभव ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, फिर आऊँगा मैं, आप लोग ध्यान कीजिएगा इस बात के ऊपर। और मैं सब भाई को बोलता हूँ, हमारे जैसे कई सारे भाई हैं जो वीडियो वगैरह देखते हैं, सबके मैं बोलता हूँ इस राजेश के उत्तर दीजिए। इस राजेश के लिए आप लोग सब भाई मिल के कुछ कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ और हमारे सब भाई ये सब कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कीजिए ताकि सच्चाई मालूम चले दुनिया वालों को और अंधेरा में ना भटके कोई, और कोई ना भटके। नमस्ते दोस्तों।